वक्फ संशोधन विधेयक पर 13 फरवरी को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। करीब 6 महीने पहले भी जब वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था तो विपक्ष ने हंगामा किया था। इसके बाद विपक्ष के विरोध को देखते हुए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। 6 महीने तक जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिस्कशन किया और फिर से जरूरी बदलाव करके अपनी रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया है। लेकिन बिल पेश होते ही पहले ही दिन राज्यसभा में हंगामा हो गया। अब सवाल ये है कि इस पूरे बिल से विपक्ष को आखिर आपत्ति क्या है। तो सुनिए इस बारे में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बताया। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए। यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि 30 जनवरी को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी। इस 655 पन्नों की रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया था। रिपोर्ट में बीजेपी सांसदों के सुझाए गए संशोधन भी शामिल किए गए हैं, जबकि विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक करार करते हुए कहा है कि यह वक्फ बोर्ड को कमजोर करने वाला कदम है। आपको बता दें, अगर वक्फ संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो साल 1923 यानी अंग्रेजों के समय में बना मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 खत्म हो जाएगा। वक्फ अधिनियम 1923 में समय समय पर संशोधन भी होते रहे हैं। वक्फ अधिनियम 1954, वक्फ अधिनियम 1995 और वक्फ अधिनियम 2013 में संशोधन के रूप में कई बार इसमें बदलाव किए गए। लेकिन अब ये नया बिल संसद में पास हो जाता है तो पुराना नियम खत्म हो जाएगा और उसकी जगह नया नियम आ जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।